आज बात करने वाला हूँ VW X2 प्लस की रेंज से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि ये स्कूटर की रेंज कितनी है, हमें भी परचेज करना है, क्या हमें ये स्कूटर परचेज करना चाहिए, कितने टाइम में ये घर वाले चार्जर पे चार्ज हो जाती है और फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे कितना टाइम लेता है और रेंज कितनी देती है। तो ये 3 टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर VW X2 प्लस के बारे में। इस स्कूटर में 3.4 किलोवाट की बैटरी आती है और जो यूज़ होती है बैटरी वो 2.8 किलोवाट ही बैटरी यूज होती है और बाकी 0.6 किलोवाट इसमें बैकअप रहता है हमेशा, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी है, डीप डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ना आए इस वजह से इसमें बैकअप रहता है। तो कह सकते हैं कि ये 2.8 किलोवाट की बैटरी ही आपका जो बैकअप देती है वो देती है 110 किलोमीटर की रेंज तक। 110 किलोमीटर में क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप इस स्कूटर को चलाओगे सिंगल में इको मोड में, जो इसकी स्पीड रहेगी 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ये 110 तक आसानी से रेंज दे देगा। इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आप इसे कंटिन्यू चला रहे हो तो ही देगा ये 110 की रेंज। अगर ऐसा है कि 110 किलोमीटर यानी आप चार्ज करके इसे 8 घंटे में 110 किलोमीटर चलाओगे तो ऐसा नहीं होगा। उसका मेन कारण क्या है, इस स्कूटर में 2 बैटरी आती है जो बैकअप बैटरी हैं और एक आती है ऑक्स बैटरी जो स्कूटर के पूरे कंट्रोल को ऑन करके रखती है, यानी जिस पे ये स्कूटर के सारे फंक्शन काम करते हैं, तो वो उसी से कनेक्ट है। ओवरऑल जब आप सिग्नल पे रुकते हो तो सिग्नल पे खड़े खड़े इस स्कूटर की बैटरी थोड़ा सा ड्रेन होती है। ये एक डिसएडवांटेज है इस स्कूटर का। है वो क्यों हो जाती है कि इसकी ये लाइट जली रहती है, स्कूटर ऑन रहता है, इस वजह से इको में ये 110 चल गया। और अगर 110 ही किलोमीटर आप सारा दिन में चलाओगे, कई बार इसे ऑन करोगे कई बार ऑफ करोगे, तो मैक्सिमम जो ये रेंज देगा वो देगा 90 किलोमीटर की। इस चीज में आपको क्लियरिटी होना जरूरी है कि अगर आप कंटिन्यू चला रहे हो, मान लो 110 किलोमीटर आपने चलाना है, 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। एक चीज। दूसरा क्या है, अगर आप इसे फील्ड में जॉब करते हो या आपका ऐसा काम है कि आपको हर 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर या डिलीवरी बॉय हो ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो इसकी रेंज आएगी 85 to 90 किलोमीटर तक। चीज को आप क्लियरली समझ लो, ये इस तरीके से रेंज देगा। अब बात करते हैं इसके बाकी 2 मोड्स के बारे में। फिर इसमें रह जाता है एक राइड मोड। अब राइड मोड में 65 तक जाता है ये स्कूटर आसानी से। कि अभी इस स्पीड में रेंज कितनी देगा, देखो जैसा कि आप सभी जानते हो कि लगातार सेम स्पीड में तो आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। हाँ, आप कोई हाईवे पे चला रहे हो तो एक अलग बात है। मैंने कभी इसको ऐसे चलाया नहीं है लगातार, क्योंकि मैं गुड़गांव में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। हाँ, कभी 60, कभी 50, कभी 55, कभी 65 ऐसे मैंने इसे चलाया है। तो इस कंडीशन में आप इसे सिंगल में चलाओगे तो ये बड़ी ही आसानी से 85-90 किलोमीटर तक का रेंज निकाल देता है। कब? जब आप इसको लगातार चला रहे हो, बीच में ऑन ऑफ बंद कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, ऐसी सिचुएशन नहीं है। 80 तक दे देगा राइड में। अब बात करते हैं इसके स्पोर्ट्स मोड की। स्पोर्ट्स मोड, जैसा कि आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर में उतनी स्पीड में स्कूटर को कंटिन्यू चलाना बहुत मुश्किल काम है। रीज़न क्या है, स्कूटर में आगे की तरफ उतना ज़्यादा वजन है नहीं, तो इसको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है उस स्पीड पे। दूसरा क्या है, 80 की स्पीड ये बहुत जल्दी पकड़ लेता है, जैसे बाइक पकड़ेगी स्पीड उससे कहीं ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है। तो ये एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। 80 की स्पीड में मैंने इसे कभी नहीं चलाया है, लेकिन हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि ये तकरीबन सिंगल में आप चला रहे हो तो 15% बैटरी में ये जाएगा 10 किलोमीटर। 15% बैटरी में 10 किलोमीटर जब आप इसे हाईवे पे चला रहे हो। हाईवे पे भी कब, जब आपका कोई सिग्नल विग्नल नहीं है और बहुत ज़्यादा आपको फ्लाईओवर उतरना चढ़ना नहीं है। तो उस हिसाब से आप आइडिया मान लो कि अगर आप इसे स्पोर्ट्स में चलाओगे तो ये 60 से लेकर 70-75 के बीच में रेंज आसानी से निकाल देगा। अब बात करते हैं इस स्कूटर के चार्जिंग टाइम की। तो 3.4 किलोवाट की आपको बताता हूँ। आप इसे अगर घर में चार्ज कर रहे हो पोर्टेबल चार्जर से जो स्कूटर के साथ में आता है, तो ये पावर डिपेंड करती है। अगर आपके यहाँ पे 220-230-35 के बीच में पावर आती है तो ये हो जाएगा आपका 5.5 घंटे में फुल चार्ज। और पावर थोड़ा सा कम है, 200 तक है या 180-190 है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम
और बढ़ जाएगा। पावर डिपेंड करती है, तो एक राउंड फिगर रख लो कि 6.5 घंटे में ये घर पे चार्ज हो जाता है 3.4 किलोवाट का स्कूटर। हाँ, इसमें मैं 4.4 किलोवाट को और इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आपका मन है, आप फील्ड में कहीं जॉब कर रहे हो, 4.4 किलोवाट लेना चाहते हो, तो उसमें आपको चार्जर बड़ा मिलेगा। उसमें आपको चार्जर मिलेगा 1000 वाट का, और इसमें मिलता है 580 वाट का। तो वो 4.4 किलोवाट होने के बावजूद भी 4.5 से 5 घंटे में वो आसानी से फुल चार्ज हो जाता है। वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। अब अगर आपको ये करना है फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे चार्ज, तो इसमें अलग अलग कंडीशन है। वो कैसे है, डिपेंड करता है चार्जर धूप में लगाया हुआ है या चार्जर छाया में है। डिपेंड करता है कि आपका स्कूटर कंटिन्यू कितनी देर से चल रहा है, या आपने बीच में इसको रेस्ट दिया है, मोटर ठंडी होगी। इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक सिनेरियो में आपको बता देता हूँ। सपोज आपने स्कूटर को नॉर्मल चार्जर से चार्ज किया और उस बैटरी को आपने यूज़ कर लिया फील्ड में, और आपके स्कूटर में बैटरी बची 20%, और फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे 80% से ज़्यादा चार्ज होता नहीं है। तो आपको कितना है, 60% बैटरी चार्ज करनी है। 60% बैटरी चार्ज करने में ये मैक्सिमम जो टाइम लेगा वो 1 घंटा तक ले लेगा पहली बार में। जब आप एक दिन में पहली बार फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे जाओगे चार्ज करने, तो 1 घंटे में ये चार्ज हो जाएगा। अब आपने स्कूटर को चार्ज कर लिया, और फिर आप फील्ड में कोई भी काम करते हो, डिलीवरी राइडर, पोर्टर, ग्रोसरी, कुछ भी हो, फिर आपको दोबारा से चार्ज करना है। तो क्या होगा, बैटरी का टेम्परेचर है ना, फास्ट चार्जर बहुत स्पीड से बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप स्कूटर को चार्ज करके निकलोगे काम करने के लिए, फिर उसके बाद जब आपकी स्कूटर चलेगी तब भी बैटरी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब आप सेकंड टाइम इसको चार्जिंग पे लेके जाओगे, तो बैटरी का टेम्परेचर 48 डिग्री से लेके 52 डिग्री तक हो सकता है। इस केस में क्या होगा, जो चार्जर का टेम्परेचर है और बैटरी का टेम्परेचर वो मिसमैच हो जाता है, और जो इसमें एक सॉफ्टवेयर सिस्टम लगा हुआ है, वो जब उस चीज़ को मिसमैच पकड़ता है ना, तो फास्ट चार्जर की स्पीड जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है स्लो। तो सेकंड टाइम आप फास्ट चार्जिंग पे लगाओगे तो मे भी हो सकता है आपको 60% बैटरी चार्ज करनी है, तो 1.5 घंटा तक भी लग जाए। लेकिन इस चीज़ से आप बच सकते हो। कैसे, कि आप अपने जब सेकंड टाइम स्कूटर को चार्जिंग पे लगा रहे हो, तो बैटरी को निकालो और थोड़ी देर के लिए खुले में रख दो, या आपके पास गीला कपड़ा है, पानी है, उससे थोड़ा सा गीला कपड़ा करके पोंछ के लगा सकते हो। तो आपकी बैटरी जब नॉर्मल हो जाएगी तो जल्दी और स्पीड से चार्ज होगी। अब बात करते हैं डबल सवारी में। देखो, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, आप डबल सवारी में उतनी स्पीड में चलाओगे तो आपको हर स्पीड में 10 से 15 किलोमीटर का ड्रॉप आने वाला है। और एक चीज़, ये डिपेंड करता है आपके चलाने के तरीके के ऊपर भी। अगर आप थ्रॉटल को बहुत स्मूथली यूज़ करते हो तो ये रेंज पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और आप थ्रॉटल को बाइक की तरह यूज़ कर रहे हो तो आपकी रेंज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रख। ये है आज के वीडियो का डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर किया है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। मेरे स्कूटर को अभी परचेज किए मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला है, 10 दिन और बाकी हैं। 10 दिन बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ओवरऑल इस स्कूटर में मुझे अभी तक कितना मेंटेनेंस लगा है 36,000 किलोमीटर चलाने में, यानी 1 साल में। तो आज के वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो लगा हो आपको अच्छा, वीडियो करें लाइक, करें शेयर, और चैनल पे आए हो नए चैनल कर लें सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।